हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम चैप्टर करा रहे हैं यह है आपका एज यानी कि आयु, सही है। और यहाँ पर जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ ये हमारा होगा 0 to हीरो, यानी कि इसमें हम सब कुछ सीख लेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। तो आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है। तो चलिए कल के वीडियो से हम आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ा क्या था? तो कल हमने पढ़ा था इस वीडियो में अभी तक कि अंतर पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे करते हैं। पर अंतर पर आधारित जो प्रश्न थे आपने ये देखा था कि अंतर कहना नहीं मानता रेशियो का। अंतर कहता है कि मैं टाइम लेस स्टेटमेंट होता हूँ, यानी कि आप चाहे फ्यूचर की बात करें, आप चाहे पास्ट की बात करें, आप चाहे प्रेजेंट की बात करें, आप चाहे कहीं भी ले जाए मुझे, यानी कि आप मुझे किसी भी टाइम में ले जाए, मैं अपना डिफरेंस उतना का उतना ही रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप अपने भाई से 15 वर्ष बड़े हैं, अभी आप 50 साल के हैं तो आपका भाई 35 साल का हुआ जो कि छोटा है। तो मैंने कहा एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप 90 साल के हो जाएंगे तो आपका भाई 75 साल का होगा, क्योंकि वह उस टाइम भी आपसे 15 वर्ष छोटा होगा। यानी कि जो उम्रों का अंतर होता है वह कभी भी बढ़ता और घटता नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये टाइम लेस स्टेटमेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के देखने के भी मिलते हैं। किस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप रेलवे में देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए बनाता हूँ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा देखें। मैंने कहा माँ अपनी पुत्री पुत्री से इसको आप कह सकते हो टाइप सेकंड है अंतर के सवालों में। तो माँ अपनी पुत्री से 30 वर्ष बड़ी है, या आप ये कह सकते हैं कि माँ और जो पुत्री है उनकी आयु में अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो ये सवाल भी अंतर पर आधारित हुआ, सही है। तो माँ अपनी पुत्री से 30 वर्ष बड़ी है, जबकि माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र पुत्री की माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र पुत्री की 2 वर्ष बाद की उम्र में, या मैं कह सकता हूँ माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र पुत्री की 2 वर्ष बाद की उम्र से दोगुनी है। तो बताइए माँ की 10 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। और आपके सामने ही मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। अब सुनिए अच्छे से, गौर से सुनना, बिल्कुल फोकस रखना। एक बात बताइए मुझे, मैं आपको जो टाइप बाई टाइप बताता जा रहा हूँ अच्छे से कर लेना, फिर आपको एज पढ़ने की आवश्यकता कहीं और नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्लियर? मैं आपको बहुत पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, सही है। और ये चैप्टर काफ़ी लंबा जाने वाला है, यानी कि अब बहुत टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो अच्छे से सुनना। अभी अंतर पर आधारित चल रहा है और अंतर पर सेकंड टाइप है, ठीक है, सही। अभी तो रेशियो पर आपने यहाँ पर देखा एक ही रेशियो काम कर रहा है, यहाँ पर दुगनी है। 2 रेशियो वाले आएंगे, 3 रेशियो वाले आएंगे, क्लियर। मैं 4 रेशियो वाले भी बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए मैंने कहा क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तैयारी आगे तक की रखनी है कि आगे तक के 5 साल तक के पेपर कवर हो जाए आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो मैंने कहा माँ अपनी पुत्री से 30 वर्ष बड़ी है, तो मैं करने के तरीके मैंने कल ही बताए थे आपको।
और अगर नहीं बताएं तो आप देख लीजिए अभी कैसे करना है। पहला मेथड, 1 सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट मेथड है, क्लियर, वह है लाइन ग्राफ। क्लियर, लाइन पर रखकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है अच्छे से सुनिए आप लोग। सबसे पहले मैंने कहा बड़ा कौन है, आपने कहा माँ बड़ी है, आपने कहा माँ बड़ी है, तो मैं कह सकता हूँ ना, ये आज की कंडीशन है ना, आज की कंडीशन है कि माँ बेटी से कितनी बड़ी है, 30 वर्ष। तो आपने कहा कि अगर कोई इंसान किसी से बड़ा है या अंतर है तो वह आज का हो, चाहे बाद का हो, चाहे पहले का हो, वह डिफरेंस तो समान रहता है। तो मैंने कहा आज की कंडीशन ये है कि ये माँ है ना, ठीक, आज बेटी से कितनी बड़ी है, तो बेटी हो गई यहाँ पर जो पुत्री है, कितनी बड़ी है, आपने कहा 30 वर्ष। अच्छे से देखना कितने वर्ष बड़ी है, 30 वर्ष। किसी को डाउट है? नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। माँ बड़ी है इसलिए मैंने ऊपर रखी है, ठीक है। अब अच्छे से सुनिए, जबकि माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र, यानी कि माँ को 5 वर्ष छोटा होना पड़ेगा, तो आपने कहा हाँ जी कर लीजिए। तो माँ को छोटा किया 5 वर्ष, तो 5 वर्ष नीचे करेंगे तो यहाँ पर 5 वर्ष छोटी हो गई माँ, यहाँ पर आ गई माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र, पुत्री की 2 वर्ष बाद की उम्र, तो पुत्री बड़ी होगी 2 वर्ष। चलिए यहाँ पर पुत्री आ गई 2 वर्ष, पुत्री की 2 वर्ष बाद की उम्र से दुगनी है, यानी कि माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र यहाँ, पुत्री की 2 वर्ष बाद की उम्र से कितनी है, दुगनी, यानी कि ये 1 यूनिट रेशियो है तो ये 2 यूनिट है, यानी कि 1:2 है इनमें। मुझे बताइए इनका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट में से 1 यूनिट जाएगा, आपने कहा 1, और ये डिफरेंस किसके बराबर हुआ, आपने कहा 5 साल इधर निकल जाएंगे, 2 साल इधर निकल जाएंगे गैप के, तो 30 में से 7 निकल गए, आपने कहा 23 के बराबर आएंगे। किसको समझ में नहीं आया? टोटल है 30 में से 5 यहाँ से निकल गए, 2 यहाँ से निकल गए, ये जो गैप बचेगा आप मुझे बताइए 23 का बचेगा, ठीक। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 23 साल। पुटिंग वैल्यू आ चुकी है ना, आपने कहा हाँ आ चुकी है पुटिंग वैल्यू। ये जो पुटिंग वैल्यू है किस में रखनी है, आपको बतानी है किसकी उम्र, माँ की उम्र, और माँ की कब की, 10 वर्ष बाद की। तो पहले आज की निकालिए। तो मैंने कहा जैसे आप इस रेशियो में रखेंगे ओरिजिनल करने के लिए, यहाँ पे रखिए 23, तो 23 दूना कितना आ जाएगा, 46। कहने का मतलब माँ यहाँ पर देखिए कहने का मतलब माँ यहाँ पर 23 कितने साल की है, 46 साल की। अगर यहाँ पे 46 की है 46 की तब है जब है 5 साल छोटी हो गई है। तो मैंने कहा यहाँ पर 46 की है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर होंगी वह 51 साल की। और हमें कब पूछा गया है, माँ की उम्र 10 वर्ष बाद, तो माँ की उम्र 10 वर्ष बाद होगी 61 साल, ठीक, ओके, सही है। चलिए अब थॉट प्रोसेस कर लेते हैं, आइए माइंड से करते हैं। माइंड से कैसे करना है आप मुझे बताइए अच्छे से। माँ और पुत्री, इनमें गैप कितने का है, आपने कहा 30 वर्ष का, सही है। अच्छे से ये वर्तमान में है दोनों की उम्र। मैंने कहा माँ छोटी होती है, ध्यान रखना 30 वर्ष, माँ छोटी होती है 5 साल, बेटी बड़ी होती है 2 साल। 5 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 30 में से जो गैप था कितने बचे, 23 साल। अब मुझे बताइए ये जो गैप आया जिससे माँ और बेटी का उम्र अब हो जाता है, उम्रों में जो अनुपात है 2:1, 2 और 1 का अंतर है 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी है, 23, 1 की वैल्यू 23 है, 2 में रख दिया 46 में 5 मैंने प्रेजेंट बनाने के लिए जोड़ दिया 51, 10 साल बाद बताना है तो 61 आंसर, ठीक। कुछ तो आया होगा समझ में। तो पहला मेथड लाइन ग्राफ। दूसरा मेथड देखिए कंपैरिजन मेथड है। दूसरा कौन सा है, कंपैरिजन मेथड, या आप कह सकते हो प्रतिस्थापन मेथड। प्रतिस्थापन विधि सुनी है आपने ना, प्रतिस्थापन विधि बचपन में आपने पढ़ी होगी, क्लियर। इस कंडीशन में क्या मानना है आपको, अच्छे से देखना। इस कंडीशन में सिर्फ 2 मेथड करेंगे, करने को तो बहुत तरीके हैं, सही है। विचलन विधि भी है, काफ़ी विधि है, मतलब नहीं है, बज्य गुणन का और भी काफ़ी मेथड है, मतलब नहीं है। मैंने कहा माँ अपनी पुत्री से 30 वर्ष बड़ी है, आपने कहा हाँ, ठीक है। मैंने कहा तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने माँ और यहाँ पे लिखा मैंने पुत्री। अगर मैंने कहा पुत्री की उम्र अगर आज D वर्ष है
डॉटर मतलब डी वर्ष है, तो माँ की उम्र कितनी होगी डी प्लस 30, क्योंकि माँ पुत्री से 30 वर्ष बड़ी है। ये आज की कंडीशन है, सही है। अब अच्छे से सुनना, जबकि माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र, आज माँ डी प्लस 30 की है, 5 वर्ष पहले -5 करना पड़ेगा। माँ की 5 वर्ष पहले की उम्र क्या होगी डी प्लस 30, आज की उम्र में से 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले की उम्र, पुत्री की 2 वर्ष बाद की उम्र, पुत्री आज डी है, 2 वर्ष बाद डी प्लस 2 हो जाएगी, 2 वर्ष बाद की उम्र से दुगनी है, इससे माँ की उम्र दुगनी है, जिससे होती है उसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ डी प्लस 25 आ जाएगा, यहाँ 2D प्लस 4 आ जाएगा, 2D में से D जाएगा, आप कहेंगे D बचेगा, और 25 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे 21 बचेगा। यानी पुत्री आज 21 साल की है, पुत्री आज कितने साल की है 21 साल की, जबकि माँ 21 प्लस 30 माँ 51 साल की है। पर माँ की आज की उम्र नहीं निकालनी, 10 साल बाद की निकालनी है, तो +10 कर लेंगे 61 साल। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, सही है। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो अब 2 विधि से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, या तो मैं इस मेथड को बताऊंगा या तो उस मेथड को बताऊंगा, ठीक है। लाइन वाला और ये वाला एक साथ लेके चलेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी, आगे होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनाता हूँ आपके लिए, प्यारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। पिता और पुत्र की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। ठीक, 40 वर्ष का अंतर है। पाँच वर्ष पहले अच्छे से सुनना जितना मैं बताऊं, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले, पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु से गौर से सुनना, जो मैं कहने वाला हूँ बहुत आपको गौर से सुनना है, क्या कंडीशन होने वाली है, सही है। पिता की आयु से 2/13 कम है, ठीक है, 2/13 गुना कम है। तो बताइए पुत्र की 7 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। ठीक, आपके लिए एक और मैंने अच्छा क्वेश्चन बना दिया। थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ डायरेक्टली तो आपको लग रहा होगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि आपको तो सभी बने बनाए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाते हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, तो अप्रिशिएट करना इस चीज़ को, कमी मत निकालना प्लीज़, क्लियर। और अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक, क्योंकि सोचना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्लियर। आगे चलते हैं। तो पहले तो मैं लाइन ग्राफ से बताता हूँ, पहला मेथड लाइन ग्राफ करते हैं। तो आप मुझे बताइए, पिताजी बड़े हैं पुत्र से कितना, आपने कहा 40 वर्ष, तो मैंने कहा फादर यहाँ आ गए इस पॉइंट पर, और जबकि जो सन है वो यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर, और इनकी उम्रों में अंतर कितना है, जल्दी से करेंगे 40 वर्ष का, मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगा इस बार। मैंने कहा कितने का अंतर है, 40 वर्ष का, ठीक। फिर हमसे कहता है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, अब सुनना गौर से, 5 वर्ष पहले तो पुत्र तो और छोटा होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, छोटा होगा ना। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता तो और बड़े हो जाएंगे 10 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर, पहले मतलब और छोटा, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु +10, यहाँ की बात कर रहे हैं,
और यहाँ की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर पिता 13 होगा तो पुत्र होगा 2। सही है। अब मुझे बताइए इस गुना में कितने यूनिट का फ़र्क है? आपने कहा 11 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में आप मुझे बताइए ये गैप कितने का है? 10 यहाँ पर, 40 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, टोटल गैप है 55। तो 11 की वैल्यू कितने बार है? 55 बार। 5 पुटिंग वैल्यू आ गई। आप 5 इसमें रख देंगे। किसकी निकालनी है हमें? पुत्र की। तो पुत्र में रखिए 5, यानी कि बेटा 10 साल का था यहाँ 10 साल का, ऊपर बड़ा होगा 5 साल, तो यहाँ पर 5 साल बड़ा होकर यहाँ 15 साल का आ जाएगा। यहाँ 15 साल का ये है आज 15 साल का है। कब निकालना है? पुत्र की 7 वर्ष बाद। तो पुत्र की 7 वर्ष बाद आ जाएगी 22 साल। आ गया आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले एक और मेथड, सेकंड मेथड से कर लेते हैं। सेकंड क्या है? प्रतिस्थापन मेथड। कैसे कि पिता f और सन क्या है? s। पिता पुत्र से कितना बड़ा है? 40 वर्ष। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, मैं ये कह सकता हूँ ये पिता है और ये पुत्र है। तो पुत्र अगर s है तो पिता s + 40 है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र होगा s - 5। पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की 10 वर्ष बाद आयु आज इतनी है तो 10 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु से 2/13 गुना हो जाएगा। कौन? पुत्र। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो बतानी है पुत्र की 7 वर्ष बाद, ये तो बाद में बतानी है, जब पहले प्रेजेंट का निकाल लें, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 13 इधर पहुंचा दिया। सही है, गुणा कर लिया हमने, कर लेते हैं गुणा। तो हमने कहा 2s + 40 10 50, 50 दूनी 100, यहाँ आ जाएगा 13s और यहाँ आ जाएगा 13 पंजे 65। 13s में से 2s गए तो आपने कहा 11s, और आपने मुझसे कहा कि भाई 65 में 110 जुड़ जाएगा, 165 काट लेंगे, 11 1 कम 11 और 11 पंजे 55, यानी कि s सन आ जाएगा 15 साल का, यानी कि आज 15 साल का है पुत्र। पुत्र की आयु पूछी गई है 7 वर्ष बाद, तो आ जाएगी 22 साल। तो चाहे आप इस मेथड को लगा लीजिए, चाहे आप उस मेथड को लगा लीजिए, कोई भी मेथड लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाना है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 1 सेकेंड।